अपना केक कट करने लगे हैं और माशाल्लाह से दिखाते हैं आपको अपना प्लम केक कितना ज़बरदस्त है। और ये है जी हमारा प्लम केक। और एक चीज़ मैं इसमें बता दूं, तो एक चीज़ याद रखनी है, ऑयल के साथ जब बनाएंगे तो देन ये मसला होगा। ये अंडों के साथ ये आपकी 1500 ग्राम से ऊपर ही चली जाएगी, बल्कि ये आपकी टोटल रेसिपी जो है ये आपकी तकरीबन 3 पाउंड की बन जाती है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ नाजिया और आप देख रहे हैं शेफ लाइव विद शेफ नाजिया। तो आगे एक और एपिसोड के साथ बहुत ही जी इस रेसिपी का शो डला हुआ था कि दिसंबर आ रहा है, हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं, काइंडली इसके ऊपर आ जाएं, ये रेसिपी करा दें। तो मैं लेकर आ ही गई हूँ प्लम केक, जिसे क्रिसमस केक भी कहा जाता है, प्लम केक भी कहा जाता है। बेसिकली ये शादियों पे भी बहुत ज़्यादा जो है फेमस है ये क्रिसमस केक। और चूँकि न्यू ईयर आ रहा है, 25 दिसंबर आ रहा है, कायद आज़म डे भी आ रहा है, क्रिसमस भी आ रही है, तो इसके ऊपर मुझे हर तरह की कम्युनिटी मुझसे जो है वो डिमांड कर रही थी। हर कम्युनिटी, ये नहीं कि मुस्लिम कम्युनिटी की, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी मुझसे डिमांड कर रही है काइंडली आप हमारे लिए एक क्रिसमस केक बना दें, ताकि हम अपने घर पर एक अच्छी क्वालिटी का ये केक बनाकर जो है वो खा सकें और अपनी क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकें। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट जी, चलें करा देते हैं। तो लेकर आ गए हैं ज़बरदस्त रेसिपी। कल रात लाइव क्लास हो चुकी है, तो ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा लाइव क्लास जाकर। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं, कैसे कैसे किस किस प्रोसेस से आप गुजर सकते हैं और कैसे इसको बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्पेशल एपिसोड। केक बनाने जा रहे हैं प्लम केक, और नीले रंग से मैंने लिख दिया लंबी चौड़ी 21 जो है इंग्रेडिएंट की रेसिपी है। 21 से भी बढ़ा सकते हैं, अपनी मर्जी की जितनी मर्जी इसमें चीज़ें डालते जाएं। गाजर के मुरब्बे डाल दें, हरीड़ के मुरब्बे डाल दें, सेब के मुरब्बा डाल दें। उसके बाद आप इसमें अशरफियाँ डाल दें। ये 3 चीज़ें रह गई थी जो मैंने नहीं डाली, अशरफियाँ, गाजर का मुरब्बा और सेब का मुरब्बा, ठीक है, क्योंकि वो इस टाइम अवेलेबल भी नहीं थी। और मुझे पता मेरे बच्चों ने इतना हरा भरा केक नहीं खाना था, क्योंकि बनाकर तो खाना तो हमने ही है ठीक है जी। तो वो चीज़ें भी आपने मेंशन कर लेनी है। अच्छा, सबसे पहले शुरू हो जाए जी। मक्खन, ऑयल, बटर, शॉर्टनिंग कुछ भी लगा सकते हैं, ये मैं पहले बता दूं। मक्खन है, उसके बाद ऑयल है, शॉर्टनिंग है, तीनों से बन जाएगा। 250 ग्राम ही लेना है। ब्राउन शुगर डार्क वाली इस्तेमाल करनी है, लाइट वाली होगी तो उसको आपने कैरमलाइज करके इस्तेमाल करना है, ठीक है। और अगर आपके पास दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो फिर आपने कैस्टर शुगर या रेगुलर चीनी जो घर की है उसको कैरमलाइज कर लेना है। जब वो कैरमलाइज हो जाए तो जो ये वाला मक्खन होगा ना, ये वाला मक्खन आपने उसके अंदर डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद उसको थोड़ा सा ठंडा करना है, फिर उसको बीट करके उसमें एक एक अंडा डालते जाना है, ठीक है जी। तो आपका मसला हल हो जाएगा। अंडे 6 अदद हैं, मैदा 250 है। जितना मक्खन उतनी चीनी उतना ही जो है वो मैदा जाएगा। बेकिंग पाउडर 8 ग्राम, बेकिंग सोडा 3 ग्राम, सिनेमन पाउडर 1/4, जिंजर पाउडर 1/4, नेटमेग पाउडर 1 पिंच, ऑरेंज जूस 80 ग्राम, ड्राई एप्रिकॉट 30 ग्राम। हर फ्रूट आपने 30-30 ग्राम ही लेना। ऑरेंज पील इस तरह से आपने कर लेना है, ठीक है जी। तो हर चीज़ आपने 30-30 ग्राम ही लेनी है, जिसमें बादाम है, पिस्ता है, काजू है, उसके बाद अंजीर है, उसके बाद डेट है यानी खजूरें हैं, जो है जो सब्ज़ वाला मैदा वो होता है, ग्रीन रेजन्स यानी मेवा जो है वो आपने हरा वाला इस्तेमाल कर लें, ब्लैक करंट इस्तेमाल कर लें, गाजर का मुरब्बा इस्तेमाल कर लें, एप्पल का मुरब्बा इस्तेमाल कर लें। 30-30 ग्राम हर चीज़ आपने लेनी है। स्क्रीनशॉट ले लें। ऑरेंज जूस फॉर सॉकिंग 1 कप, ठीक है। ऑरेंज जूस लेना है इन सारी चीज़ों को सो करने के लिए 1 कप, ओके जी। अब जो 80 ग्राम इसके अंदर जाना है ना, वो 1 कप में से मैंने निकालना है। वो मैंने क्या किया, मैंने ये सारी चीज़ें इसके अंदर भिगो दी, कोई 3-4 घंटे भिगा रहने दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको जब स्क्वीज़ किया ना, सारे जूस को निकाल दिया और चीज़ों को अलग कर दिया। जो बचा उसमें से 80 ग्राम मैंने इसमें डाल देना है, ठीक है। वो डिस्कार्ड नहीं करना। वो क्यों, उसके अंदर तो ऑलरेडी फ्लेवर है। सिट्रस के साथ जितना फ्लेवर है वो ड्रेन हो जाएगा, वही फ्लेवर वाला जूस हमने इसके अंदर डालना है, ठीक है। तो चूंकि ये जो काम होता है ना, ये वो हराम टाइप जो आपको पता है एक लिक्विड होता है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रही, तो वो इसके अंदर यूज़ होता है। चूंकि हम मुस्लिम हैं, हम तो वो यूज़ नहीं कर सकते, तो उसकी जगह ऑरेंज जूस या एप्पल जूस का इंतखाब करेंगे। अगर गर्मियां हैं, आप बना रहे हैं
तो ऑरेंज नहीं अवेलेबल, तो आप एप्पल का जूस निकाल के इस्तेमाल कर ले, ठीक है। नहीं अवेलेबल वो भी, तो क्या करेंगे, नेस्ले का कोई भी फ्रेश जूस लेकर उसमें ये चीज़ें आपने सो कर लेनी है और वही जूस इसके अंदर ऐड कर लेना। वेरी सिंपल। टेम्परेचर 180, टाइमिंग 35 से 40 मिनट, ठीक है जी। अच्छा खासा वेट होगा इसका। इसमें से मैंने एक 8 इंच राउंड पैन निकाला था और एक 3 इंच वाला जो है वो बेंतो निकाला था। तो स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। सबसे पहले ऑरेंज जूस लेते, ऑरेंज जूस ले लें आप, ठीक है। 1 कप मैंने ऑरेंज जूस लिया, ओके। इसमें क्या कुछ डालना है, ये है जी खुबानी, ये है वो जो होती है खुश्क खुबानी, 2 किस्म की, एक बीज वाली होती है, एक बीज के बगैर वाली होती है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाली खुबानी है, एक ये वाली है और एक ये वाली है, ठीक है। 30-30 ग्राम मैंने डाली है, ओके जी। इसमें है साथ हमारी अंजीर, 30 ग्राम वो है। ये सारी रेशो जो है 30-30 ग्राम है। खजूरें ज़्यादा हैं, ये 30 ग्राम नहीं 50 ग्राम है। यहाँ पे काजू 30 ग्राम, बादाम 30 ग्राम, उसके बाद मेवा 30 ग्राम, अखरोट 30 ग्राम, उसके बाद पिस्ता 30 ग्राम, बादाम है। ये सारी चीज़ें जो है ये किस में जाएंगी, ये सारी चीज़ें जाएंगी इस जूस के अंदर। कोई 3 से 4 घंटे के लिए आपने इसको भिगोना है, ठीक है। इतना जूस ले लेना है कि इसमें ये सारी चीज़ें भीग जाए, ठीक है। खजूरें नहीं डालनी बस, बाकी हर चीज़ इसमें भिगो देनी है और साथ आइसिंग शुगर डाल देनी है, अगर आप डालना चाहें, खट्टा है तो, ठीक है। अगर ये खट्टा नहीं है तो फिर नहीं डालनी। मेरा जो है वो खट्टा नहीं है, ये देखिए जी। अब इसको 3 से 4 घंटे जो है, 3 से 4 घंटे इसको भिगोना ही भिगोना है, ताकि ये नरम भी हो जाए और जो टेस्ट है ना इसके अंदर चला जाए, जो कि ऑरेंज जूस का है, इन फ्रूट्स के अंदर जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है। जब हमने डालना होगा देन हम इसको स्ट्रेन करेंगे और यही ऑरेंज जूस जो होगा ये हमारे स्पॉन्ज के अंदर भी यही ऑरेंज जूस यूज होगा। अच्छा जी, सबसे पहले जो है हमने शुगर कैरमलाइज करनी है। इसमें जो कि ब्राउन डार्क शुगर का इंतखाब किया जाता है, जो कि इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करने लगी हूँ, लाइट ब्राउन शुगर को मैं थोड़ा कैरमलाइज कर लूँगी। लीजिए जी, ये हमारी हो गई। तो मैं क्या करने लगी हूँ, हमारा जो बटर है ना ये मैं सारी उसमें ऐड कर दूंगी। चले, ये जो बटर है ना ये इसके अंदर जो है ये मैं अपनी जो हमारी शुगर कैरमलाइज्ड हुई है ना ये इसमें मैंने डाल देनी है, ठीक है। अब ये देखें ये हो गया मिक्स, ये कुछ यूं हो जाएगा, ठीक है। इसको रूम टेम्परेचर पे लाना है, यूं ही करते करते लाना है आपने इसको रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। विस्कर के साथ नहीं लाना, स्पैचुला के साथ लाना। विस्कर के साथ लाएंगे तो ये फिर से लाइट कलर में हो जाएगा, तो हमने इसको लाइट नहीं करना, डार्क रखना है। अब ये तरीकाकार है, कोशिश करेंगे डार्क ब्राउन शुगर के साथ बना लें ताकि आपको इस प्रोसेस से आपकी जान छूट जाए, जो कि नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं इसको डार्क करने के, यानी आप क्या करेंगे, ये जो कैस्टर जो रेगुलर शुगर है इसको कैरमलाइज करके यूज कर सकते हैं आप, लाइट ब्राउन शुगर को कैरमलाइज करके यूज कर सकते हैं। डार्क ब्राउन शुगर जो होती है ना उसमें ऑलरेडी मोलाइसिस ऐड होता है, ये याद रखिएगा। डार्क ब्राउन शुगर जब आप खोलते हैं तो आप देखते हो वो स्लाइमी स्लाइमी सी होती है, वो चिपचिपी सी होती है, क्यों, उसमें ऑलरेडी मोलाइसिस ऐड होता है, ठीक है। नहीं तो फिर आपको एक्स्ट्रा से मोलाइसिस डालना पड़ता है, तो मोलाइसिस नहीं है मेरे पास, वो एक महंगी प्रोडक्ट है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये तरीका आपके सामने रख दिया, ठीक है जी। अब बात भला क्या है, मैं डायरेक्ट ब्राउन शुगर भी मंगवा कर सकती थी, लेकिन मुझे पता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन करने, उन्होंने कहना है क्या हम डार्क की जगह हम व्हाइट को कैरमलाइज कर सकते हैं, क्या हमारे पास लाइट ब्राउन शुगर है, अब हम उसको कैसे करें। तो मैंने इसलिए आपके साथ ये प्रोसेस शेयर कर दिया है, ठीक है जी। अब हमने बारी बारी अंडा डालना है और इसको विस्क करना है। अंडा डालेंगे और मिक्स करेंगे, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। थोड़ा टेम्परेचर डाउन कर लूँ और मज़ीद, क्योंकि अभी टेम्परेचर इसका डाउन नहीं है, ओके। थोड़ा सा और टेम्परेचर इसका डाउन हो जाए, बहुत गर्म है अभी, टेम्परेचर इसका ज़रा कूल डाउन हो ले। जब तक टेम्परेचर कूल डाउन होता है हमारे जो ये नट्स है ना इनको हम स्क्वीज कर लेते हैं, उससे इसको निकालें और देखें ये कलर कुछ यूं हो गया इसका, ओके। खजूरें नहीं डाली थी क्योंकि खजूर मेरी ऑलरेडी बहुत नरम थी। अब ये जो पानी है ना यही वाला जो ऑरेंज जूस है ये इसके अंदर जाएगा 80 ग्राम, ओके। अब इसको 80 ग्राम मेजर करना है जो इसके अंदर हमने डालना। टेम्परेचर हो गया डाउन, एक अंडा ऐड होगा और मिक्स होगा। बीटर चलाना चाहे बीटर चला लें, वरना हैंड विस्क के साथ भी काम हो जाएगा आपका, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। ये देखें मोलासिस टाइप कलर आ गया ना जो होना चाहिए, देख लें। ये तरीका था जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी।
अच्छा, अब चूंकि मैंने बटर को मेल्ट करके यूज किया है ना, ठीक है, तो अगर आप हार्ड बटर यूज करेंगे ना, रूम टेम्परेचर सॉफ्ट, देन ये लुक नहीं आएगी। देन वो जैसे बटर केक की लुक आती है वैसा होगा ये, ठीक है जी, ये याद रखिएगा। ये जो लुक है ना, ये ऑयल में बनाएंगे देन आएगी। अगर आप बटर में बनाएंगे ना, बटर को सॉफ्ट कंडीशन में यूज करके, देन ऐसी लुक नहीं आएगी। जैसे कि हम टी केक बनाते हैं ना, वो फर्म सी लुक आती है, वो लुक आएगी। लेकिन जब आप बटर को मेल्ट करके यूज करेंगे, देन इस तरह से हो जाएगा। हो गया जी। अब इसमें क्या कुछ है, इसमें वही सिनेमन पाउडर, जिंजर पाउडर, नटमेग पाउडर, ये सारा वो मैंने डाल दिया, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मेरा मैदा, ठीक है, ये इसमें चला जाएगा और अच्छे से मिक्स होगा। लीजिए जी हमारा प्लम केक। जूस 80 ml, उसके बाद हमारे जो ये प्लम है, नट्स हैं, कुछ मैंने बचा ली ऊपर डालने के लिए, जो डेट्स हैं वो, ठीक है। बिस्मिल्लाह की बरकत। तो लीजिए जी, ये है जी आज का प्लम केक, बहुत मज़ेदार यूनिक रेसिपी। मैं फिर बता रही हूँ, ऑयल के साथ बनाएंगे तो ये कंसिस्टेंसी आएगी, ठीक है। बटर शॉर्टनिंग के साथ अगर फर्म करके यूज करेंगे तो देन ये नहीं आएगा, थोड़ी सी थिकनेस होगी, ओके जी। ये बेंतो में भी डलेगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं बेंतो में भी डाल देती हूँ। अच्छा, ये मैं अब कब डालूंगी, ये जब बेक होने कुछ ऊपर आ जाएगा ना, ये देन मैं डालूंगी, अभी नहीं मैं डाल रही इसके ऊपर। जब हाफ बेक हो जाएगा ना, क्योंकि ये लिक्विड ही है, जब हाफ बेक हो जाएगा ना, देन मैं इसके ऊपर डाल दूंगी, वरना क्या होगा, वो अंदर बैठ जाएंगे और मुझे अंदर नहीं बिठाना इसको। तो चलिए इसको बेक करते हैं 180 सेल्सियस पर, तकरीबन 35-40 मिनट ये लेगा। ये वाला साइज ये तकरीबन 10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए इसको बेक करते हैं। ये देखें, जब ये इस तरह से हाफ बेक हो जाए ना, देन आपने ये ऊपर से ऐसे अपने जो बाकी जो बचे हुए चीज़ें हैं ना, वो आपने ये ऊपर डाल देनी है ताकि खूबसूरत सी लुक आ जाए, ठीक है। ये मैं इस तरह से कर रही हूँ, बची हुई चीज़ें जो हैं वो मैं ऊपर से डाल रही हूँ। अच्छा, ये जो ग्रीन ये ऑरेंज आपको नज़र आ रहा है ना, ये ऑरेंज पील है जो मैंने ऊपर से डाला है, ठीक है जी। ये हो गया। अब इसको हम दोबारा से बेक करेंगे। माशाल्लाह से केक बेक होके आ चुके हैं। अब इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखना है, फौरी कट नहीं करना। ओवरनाइट फ्रिज में रखने के बाद फिर मॉर्निंग में आपने इसको निकालना है, डीमोल्ड करना है, देन आपने कटिंग करनी है। बहुत ही ज़्यादा रिच है ये, बहुत सॉफ्ट है, शुगर सिरप डालने की ज़रूरत पेश नहीं आई। माशाल्लाह से बहुत ओवर मॉइस्ट है ये। तो जी इसको सुबह करेंगे डीमोल्ड और फिर कट करेंगे और फिर दिखाएंगे आपको। सुबह हो गई है जी और मेरा देख लें जी प्लम केक। अच्छा, ये जो रेड चेरी है ना, ये हमेशा बेक होने के बाद डाला करें। ये कभी भी जब आप प्लम केक पे स्पेशली ऐसे आपने बाद में डालनी है, ठीक है, तो फिर बहुत अच्छा कलर देती है। तो ये रात को ही मैंने डाल के रख दी थी, मैंने कहा अच्छे से जो है ना फिक्स हो जाएगी, सुबह जब मैं डीमोल्ड करूंगी तो मुझे मसला नहीं होगा। तो चले इसको डीमोल्ड करते हैं। लीजिए इसको बिस्मिल्लाह की बरकत। करने लगे हैं अपना केक, कट करने लगे हैं और माशाल्लाह से दिखाते हैं आपको अपना प्लम केक कितना ज़बरदस्त है और कितनी अच्छी इसकी अंदर से लुक आई है, ठीक है। और जो रात वाला है उसका भी एक पीस पड़ा हुआ है, वो भी मैं दिखाऊंगी। और ये है जी हमारा प्लम केक। और एक चीज़ मैं इसमें बता दूं कि ये चीज़ें नीचे क्यों जाके बैठती हैं, जैसे मेरी भी बैठी हैं, हालांकि सारी नहीं बैठी, कुछ अंदर भी हैं। ये देखें अंदर भी हैं जो बारीक बारीक हैं, क्योंकि जब हम ऑरेंज सिरप डालते हैं ना तो वो इसको ट्रांसपेरेंट कर देती हैं। ये देखें, ये खजूर थी, हैवी थी, इसलिए नीचे जाके बैठ गई है। बाकी जो आलमंड्स वगैरह वो वैसे के वैसे ही हैं। तो एक चीज़ याद रखनी है, ऑयल के साथ जब बनाएंगे तो देन ये मसला होगा। ऑयल के साथ बनाने से चीज़ हमेशा नीचे बैठती है, चाहे आप उसको कोट क्यों ना कर लो, क्योंकि जब आपने सोक किया होता है ना, जब आप फ्रूट्स को सोक कर लेते हो तो वो क्या करता है, वो उसको नीचे जाके बिठा देता है, वो हैवी हो जाता है, ठीक है। अब बटर के साथ बनाएंगे, उसको हैवी जो है उसकी रखेंगे, बैटर को थोड़ा थिक रखेंगे बटर के साथ जब बनेगा, तो देन ये चीज़ कम होगी। लेकिन जब ऑयल के साथ आएगी देन ये ज़्यादा होगी। मैंने भी बटर को मेल्ट करके यूज़ किया था, इसलिए वो थोड़ा सा खजूरें नीचे जाकर बैठ गई हैं, बाकी फ्रूट्स फिर भी काबिल कदर अंदर मौजूद है, ठीक है जी। तो ये इशू होता है। ये जो लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि हमारा क्यों ऐसे हो जाता है, ऑयल वाली प्रोडक्ट के साथ ऐसे होगा, प्लम केक के साथ मेजॉरिटी ऐसे होता है। अगर हम उन्हें सोक करते हैं तो वो हैवी फ्रूट्स हैं, वो नीचे चले जाएंगे। सोक किए बगैर ड्राई फ्रूट रखेंगे तो वो नहीं जाते नीचे, उसको आप मैदे के अंदर कोट करके भी डाल लो, वो नहीं जाएंगे, ठीक है।
हाँ, अगर आपने प्लम केक में भी थोड़ा सा कोटिंग करनी है, आपने फ्रूट्स निकाले, उसको आपने अच्छे से जो है वो निकाल लिया, थोड़ा सा ड्राई कर लिया, मैदे के अंदर कोट किया, फिर देन आप अंदर डालोगे तो फिर उसकी सेविंग हो जाएगी, फिर वो नीचे जाकर नहीं बैठेंगे। तो लीजिए जी, ये थी जी आज की प्लम केक की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। बहुत टाइम निकाल के मैंने ये एपिसोड बनाई है, लाइव क्लास देख लीजिएगा। तो ये पूरे केक की जो प्राइस है 3500 4000 से नीचे नहीं है। टोटल कॉस्ट मेरी इसके ऊपर 2000 आई है। इसमें से एक ये निकला था, एक बेंतो साइज निकला था, ठीक है। और टोटल कॉस्ट जो है वो तकरीबन इतनी आई है। अब इसका जो वेट है, इसका वेट माशाल्लाह जो है वो पूरा मैं दिखा भी देती हूँ। आते हैं जी, जो लोग स्केल का पूछ रहे थे, मैंने ये स्केल लिया शेफालिटी से, आप लोग भी बाय कर लीजिएगा। 1600 का है ये। और इसको मैं ऑन कर लूँ। 20 ग्राम इसका मैंने वेट निकाल देना। 1300 ग्राम का है ये, ठीक है। यानी 1000 ग्राम से भी 300 ग्राम ऊपर है। 1300 ग्राम का टोटल इसका वेट आया है। अगर हम मार्केट समझें तो मार्केट इसको 1300 ग्राम नहीं कहेगी, इसको 2.5 पाउंड कहेगी। तो हम भी 2.5 पाउंड में ही जाएंगे। तो अगर मैं वो भी बीच में डाल देती, जो बेंतो निकाला था वो भी 300 ग्राम का था, 300 नहीं 400 ग्राम का था, वो भी माशाल्लाह हैवी था। तो ये टोटल रेसिपी जो मैंने आपको बताई 6 अंडों के साथ, ये आपकी 1500 ग्राम से ऊपर ही चली जाएगी। बल्कि ये आपकी टोटल रेसिपी जो है ये आपकी तकरीबन 3 पाउंड की बन जाती है, ठीक है। उसके बाद ये, क्योंकि इसके अंदर नट्स बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, इस लिहाज से ये इसकी प्राइस अगर आप लगाते हो 6 अंडों के साथ एक आप बचा लेना। ये केक आपने 2.5 लैब का करके आपने सेल करना है, वो भी 3500 से 4000, फिर जाकर आपकी सेविंग होगी। इससे नीचे नहीं करना, 3500 4000 से नीचे इसकी प्राइस नहीं है। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए शेफ लाइव विद शेफ नाज़िया, दुआ में याद रखिए।